हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। और कैसी तैयारी चल रही है आपकी? आशा अच्छी चल रही होगी। आज हम औसत पे दूसरा पार्ट लेके आए हैं। कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं जो इसमें हम टॉपिक कवर कराएंगे। ये हमारे इस टॉपिक पर सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, तो उसको जरूर देखें ताकि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। और उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है। तो अभी हम सोल्व करते हैं इसको। दो तरीके से सोल्व करेंगे, एक नॉर्मल मेथड, ठीक है, और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो कोशिश करना आप एक बार शॉर्ट ट्रिक जरूर ट्राई करें इसकी, ताकि आपका समय बचे और आपको जल्दी से समझ में आए। चलो अब पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात 6:7:5 हो तो सबसे बड़े लड़के की आयु कितनी होगी? ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल है। कैसे करोगे? 3 लड़के हैं, औसत कितनी है उनकी? 18। ठीक है। तो उनका कुल आयु कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 54। अब 54 को ये हमारा क्वेश्चन बच गया कि 6, 7 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो अनुपात में कैसे बांटते हैं हम, ये पता होगा आपको कि अनुपात में सबसे पहले हम ये जो रेशियो है, ठीक है, इसका सम लेते हैं। तो 6 + 7 + 5, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 18 आएगा। क्या आएगा? 18। ठीक है। तो कैसे करेंगे? ये टोटल 54 है, 54 को 18 यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में 7 बीच में दिया है, तो बड़े वाला जो लड़का है वो ये बीच वाला है। ठीक है। तो यहाँ इसका क्या कर दोगे आप? 7 कर दोगे। तो आप कट करोगे, 18 तिया 54 और 7 तिया 21। ठीक है। तो इसका 21 जो है वो ऑप्शन आ गया। ठीक है। अब जब आप करो तो मैं फिर आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ये काट पीट में टाइम वेस्ट ना करो कि 54 यहाँ आ गया था 18 × 7। ठीक है। तो आपको सीधा ही हो जाएगा 18 तिया 54 और 7 तिया 21 टिक किया आपने। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15। 10 विद्यार्थी, औसत आयु 15, तो कुल कितना हो जाएगा? 150 हो गया। जो यदि 5 नए स्टूडेंट्स शामिल कर लिए जाएं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो गया टोटल? 10 के कितने हो गए? 15 गुणा। ठीक है। औसत कितनी होगी? 1 बढ़ गई। पहले कितनी थी? 15, और अब कितनी होगी? 16। ठीक है। इसको गुणा कर लो। तो इसको गुणा करो, कितना आएगा? 16 पंजू 80, 8, 16 एकम 16 और 8 24। ठीक है। क्या आ जाएगा? 90। क्या आ गया? 90। ठीक है। तो कह रहा है नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितने वर्ष है? ठीक है ना। तो यहाँ कितने विद्यार्थी आए थे? 5। 5 की कितनी है? 90। ठीक है। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 18। तो ये इसका ऑप्शन है। ये तो इस तरीके से है। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। पहले था 10, औसत कितनी थी? 10 विद्यार्थी थे, औसत थी 15। अभी विद्यार्थी कितने हो गए? 15 हो गए, और औसत कितनी होगी? 1, 16। यानी कि ये कितना बढ़ा? 1 पॉइंट बढ़ा। ठीक है। यहाँ कितने थे हमारे? 15, और बढ़ के कितने? 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? 1 से। 15। ठीक है ना। अब टोटल देखो डिफरेंस, इसका इधर लिख लिया करो। डिफरेंस जो है इसका डिफरेंस 5 है। ठीक है। तो एक्चुअल औसत में कितना आएगा? 5 से इसको डिवाइड कर दो, 3। क्या आ गया? 3। अब औसत पूछिए जो नए विद्यार्थी आए थे, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो 18। ठीक है। अभी मैं दोनों आपके जो भी समय दोनों मेथड से करता हुआ चलूंगा आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 स्टूडेंट्स की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है। तो आप वही लिखोगे, 10, 15, टोटल कितनी आ गई? 150। टीचर की आयु जोड़ने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब एक टीचर जुड़ा। ठीक है। टीचर जुड़ गया तो 10 की जगह कितने स्टूडेंट हो गए? 11। औसत कितनी होगी? 15 से बढ़ के 16। कितने आ गए? इसको गुणा करो, 11 छक्की 66, असल पाई 6, 11 एकम 11 और 6 17। दोनों का डिफरेंस ये 26 आ गया। ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा था कि ताकि आप बताओ। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 26। ठीक है ना।
तो ये इसका ऑप्शन रहेगा। अब दूसरे वाला देखो, 10, 15 बढ़ के कितने हो गए 11, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 16, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले इनका डिफरेंस निकालो, कितना आ गया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 11, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 है तो कुछ नहीं करना, अब इनको आपस में ऐड कर दो, क्या आ गया 15 और 11 26, तो यही ऑप्शन है। इसमें देखो आपको कोई गुणा भाग नहीं करना पड़ रहा है, आपको सीधा आंसर इसमें आ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अभी देखो अगला क्वेश्चन, 16 स्टूडेंट्स का औसत भार 40 केजी है। एक टीचर जिसका भार 55 किलोग्राम है चला गया, तो शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल मेथड पे जाते हैं। 16, इसमें बच्चे और टीचर दोनों हैं, स्टूडेंट्स, गुणा 40, कितना हो गया 16 चौकी 64, 640, ठीक है ना। अभी एक चला गया तो ये क्या बच गया 55, गया था उसका 55 था ना, तो अभी इसमें से ही हम घटा देंगे, ठीक है। तो घटाओ, ये 585 बचेगा, 8, 5 नहीं 585, ठीक है। अब यहाँ एक टीचर चला गया तो ये कितने बच गए, यहाँ 15 बच गए, कितने बच गए 15, ठीक है। तो अब इसको 15 से आप भाग कर दो तो औसत आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 15 से आपने भाग किया, 15 × 3 = 45, ठीक है, 13 और 5 15 निम्मा 135, ठीक है, ये 39। अब देखो इसमें आपने इतनी जोड़ घटा की, अब हम अपने वाले मेथड से करते हैं। यहाँ 16 था, यहाँ 40, टीचर चला गया तो यहाँ कितने बच गए 15, वो कितना भार ले गया 55, कितना ले गया 55। अब 55 और इसका डिफरेंस कितना है, 40 और 55 का कितना है 15 का है, कितना है 15 का डिफरेंस। अब देखो जब यहाँ आता था क्या होता था कि जब टीचर जुड़ता था तो हम यहाँ क्या करते थे, इनका आपस में गुणा करते थे, लेकिन जब जाता है तब क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है ना। तो 15 को इससे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते थे आपस में जोड़ते थे, इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 39, सेम करना है आपको, ठीक है ना। तो ये 39 है। अभी देखो इसमें मैं एक चीज और भी बताता हूँ कि आपको ये पता भी चल जाएगा कि आपका आंसर आप सही जा रहे हो गलत दिशा में जा रहे हो। अभी देखो यहाँ 16 जो स्टूडेंट्स थे उनका जो था 40 केजी था। अब जो टीचर जो गया है या जो भी जाने वाला है उसका जो भार है वो औसत से ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी अब नया जो औसत आएगा वो क्या आएगा, इससे कम ही आएगा 40 से, ठीक है। यहाँ मान लो इसका 25 होता, क्या होता 25, ठीक है। तो जो नया औसत आता वो क्या आता ज्यादा आता, क्योंकि यहाँ औसत 40 था तो इससे ज्यादा आता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, लेकिन इनमें से एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, ठीक है ना। सही औसत क्या होगा, तो पहले मैं अपने वाले मेथड से कराता हूं फिर दूसरे से। तो 50 औसत क्या था, यहाँ क्या था 36। अब देखो वो कह रहा है कि उसको लिखना था 48 और लिख दिया 23, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज बताओ कि ये क्या हुआ, मतलब उसको ज्यादा लिखना था और कम लिखा गया, क्या है ज्यादा लिखना था लेकिन कम लिखा गया। कितने का डिफरेंस आ गया 25 का, ठीक है ना, यानी 25 उसने कम लिया, तो यहाँ 25 कम है तो औसत ज्यादा आएगी इससे, ठीक है ना। अब देखो ये तो 50 का 50 ही है और डिफरेंस कितने का है 25 का, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, इसको डिवाइड कर दो आपस में, क्योंकि 50 के ऊपर है ना 25 का, तो इसके बटे 50 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5। और आगे क्या बताया था आपको, इसमें ये जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका औसत आ गया। अब जो अपना सिंपल जो मेथड उससे कैसे करेंगे,
कि पहले 50 गुणा 36, ठीक है, गुणा करो 0, 5 6 30, 3 और 5 तिया 15 और 3 18, 1800 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करें, 23 ले ली और 48 होगी, तो यानी कि 25 का आप सीधा कर सकते हो, पहले 23 इसमें से घटा दो और फिर 48 इसमें जोड़ दो, तो आपका जो लास्ट में आंसर बचेगा आप करोगे वो क्या आएगा, 1825। संख्या पहले भी 50 थी, अब भी 50 है, तो 50 से इसको डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 36.5, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यक्ति एक बाइक से ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो इसका मैं एक फार्मूला लिखा रहा हूं, उसी से आप याद करोगे। यदि दूरी समान हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, यदि दूरी समान हो तो क्या फार्मूला होता है औसत चाल का, इसका होता है 2x गुणा वाई बटे x प्लस वाई, तब ये फार्मूला होता है, ठीक है, दूरी समान हो। अभी अगला जो मैं कराऊंगा उसमें आएगा यदि समय समान हो, ठीक है, तो क्या फार्मूला आएगा, x प्लस वाई बटे 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूरी समान है ये। अब ये क्या कह रहा है, ए से बी तक जाता तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के से है और आता जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि दूरी समान है, तो क्या फार्मूला लगाओगे, 2 गुणा x पहली संख्या, 50 गुणा 40 दूसरी संख्या और बटे दोनों का जोड़, 50 और 40 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 90, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 50 दूनी 100 और ये 400 और बटे 9, ठीक है, भाग करो तो क्या आएगा, 9 चौक 36, फिर 4 0, 9 चौक 36, फिर 0.44 और ये लगता जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। क्या होता है ना कि उससे मेरे को पता लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यदि आप लाइक नहीं कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि आपको अच्छा भी लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी अगले सम पे चलते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको जो भी हम नई वीडियो जो अपलोड करते हैं वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका आ जाए और आप उसको टाइमली देख पाओ। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति बाइक से ए से बी की दूरी, अभी देखो क्या कह रहा है, पहले घंटे 50 किलोमीटर की गति से जाता है तथा दूसरे घंटे 40 किलोमीटर की गति मतलब चाल से जाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पहले घंटे और दूसरे घंटे, ठीक है ना, यानी कि एक एक घंटे जो है, अब इसमें क्या है, उसका समय जो है वो समान है। तो मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ के x प्लस वाई बटे 2 भाग दे दो, यानी कि 50 और 40 90 बटे 2, तो क्या आ गया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल आ गई, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम सी टाइप थी इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। तो इनको ध्यान से वो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, 12 संख्या औसत कितना है, 20, तो क्या हो गया, 240 होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रथम 5 संख्याएं औसत कितनी है, 18, तो क्या हो गया, 90। अगली अंतिम 6 औसत कितना है, 22, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और असल पाई 1, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इन दोनों को जोड़ दोगे और इसमें से घटा दोगे तो ये तो 240 है और ये क्या हो जाएगी, 2
9 और 3 12, असल पाई 1, 1 और 1 2। ठीक है, इसमें से घटाओगे क्या बचेगा 18। तो छठी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। अगला सम, 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 गुणा 20 टोटल कितना हो जाएगा 240। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 18। ठीक है, तो 18 को 7 से तो 56, 5 7 और 5 12। ठीक है, 18 7 126 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो 6 गुणा 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 132। अब इनमें देखो यहां जो संख्याएं हम जोड़ रहे हैं वो तो क्या हो रहा है 13 आ रही है। ऊपर वाले में ही जो हम जोड़ रहे थे उनकी यहाँ क्या आ रही थी 11। तो क्या किया था इसमें से ये घटाया था, अब इसमें हम क्या करेंगे इसमें से ऊपर वाला घटा देंगे, यानी कि पहले इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, जोड़ के यहीं लिखो 6 और 2 8, 3 और 2 5 और 1 और 1 2। घटाना क्या है 240। ठीक है, तो ये इसमें से 8 और 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। दोस्तों अपनी सभी टाइप्स जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिला के औसत के ऊपर जो है लगभग आपकी सभी पूरी हो गई हैं। क्वेश्चन इसी में से आएगा और मैंने आपको इतना समझा भी दिया है कि इससे यदि बाहर भी आ जाए तो आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस आप मेहनत करते रहो। धन्यवाद।